चौहान कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न वाली 3.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको सारा डिटेल्स यहाँ बता दिया गया है। इस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, आफ्ताब कहने के 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको बीजगणित यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसका ग्राफिक निरूपण करना है। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया गया था। यहाँ पे हम सीधे उसका बीजगणितीय रूप और उसको ग्राफिक रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हमको बीजगणितीय रूप में बनाने के लिए यहाँ पे दो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार हम यहाँ पे पहले मान के चलेंगे कि आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो भाई इनकी पहले वर्तमान आयु हमको पता करना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु हमको पता नहीं, तो हम मान के चलेंगे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये हम मान के चल लेते हैं कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब कंडीशन दिया है कि 7 वर्ष पूर्व, तो ध्यान रखिए पूर्व या पहले कहता है तो हम वर्तमान आयु से घटाते हैं और बाद में या पश्चात कहता है तो हम वर्तमान आयु उसमें जोड़ देते हैं। तो देखो 7 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है कि आफ्ताब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन? तो प्रश्न अनुसार तो 7 वर्ष पूर्व की कंडीशन। आफ्ताब की आयु, तो देखो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की वर्तमान में x थी, 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व वर्तमान में जो उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है, पुत्री की आयु y माइनस 7। ठीक, अब प्रश्न अनुसार कंडीशन है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, कौन? यानी कि आफ्ताब x माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, उसकी पुत्री की आयु y माइनस 7 से कितनी गुनी? 7 गुनी। अभी हम इनको कोष्टक खोल देंगे तो x माइनस 7, यहाँ y कोष्टक खोलेंगे तो 7 का गुणा अंदर वाले दोनों से होगा, y से भी और माइनस 7 से भी, तो हो जाएगा 7y माइनस 7 इंटू 7 49 यानी कि 49। अब संख्या और एक्स वाई वाली को अलग कर देते हैं। तो x माइनस 7 ये प्लस में इधर आएगा, पक्षांत करेंगे तो माइनस में आ गया, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ गया। तो इसे प्लस वाली को पहले और माइनस वाली को बाद में। तो x माइनस 7y इक्वल 49 माइनस 7 यानी 49 यानी 49 में से 7 गया तो आपका बचेगा 42, और जोड़ने घटाने के बाद वो चिन्ह लिखा जाता है जो बड़ी संख्या के सामने होता है। तो यहाँ पे आ गया माइनस 42 यानी कि माइनस। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार होता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बोले, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद की कंडीशन लगाते हैं हम। 3 वर्ष बाद, तो भाई वर्तमान में x थी और पुत्री की y थी, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, तो वर्तमान में x थी तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष, और पुत्री की आयु जो है हो जाएगी y प्लस 7 वर्ष। अब इनको हमको बीजगणितीय रूपों में क्या कर देना है। अब प्रश्न अनुसार पुनः कंडीशन क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनिया, कौन? आफ्ताब यानी x प्लस 3 जो आफ्ताब है वो 3 वर्ष बाद, यहाँ 3 आएगा, 3 वर्ष बाद वो कितनी आयु का रह जाएगा? 3 गुनी। तो इसको भी कोष्टक जैसे पहले हल करते हैं, इनको भी कोष्टक खोल के हल कर देते हैं इसे। तो यहाँ जाता है x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 3 इंटू 3 9 यानी 3 तिया 9। पुनः एक्स वाई वाले को अलग करें तो एक्स ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। किसी भी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं, प्लस तो प्लस चिन्ह होता है। ये हमारे फर्स्ट जो चैप्टर है उसके लेक्चर में बता दिया गया है। ये है +9
ये प्लस में पक्षांतर कर तो माइनस में आ गया, तो 3x माइनस 3y इक्वल 9 माइनस 3, तो हो जाएगा 9 में से 3 गए तो बचा 6 यानी 6। तो इक्वेशन नंबर ये हमारा हो गया सेकेंड 3x माइनस 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को हल करके हम ग्राफी निरूपण के लिए मान निकालते हैं। तो कम से कम 2 मान हमको निकालना होता है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को थोड़ा सरल कर लेंगे। ये किसी भी एक चर राशि, या तो हम x का या तो हम y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे सरल रूप में करने के लिए x का मान निकालने के लिए x इक्वल क्या करते हैं, प्लस माइनस में पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस 42, ये प्लस में क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके लिए सारणी बनाते हैं और कम से कम कितने मान, 2 मान निकालते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ खींचना है इसलिए। तो ग्राफ में अधिकतम 2 या 3 मान आप निकाल सकते हैं, तो 2 मान सफिशिएंट है। हम y का मान रखेंगे यहाँ पे, तो y का मान के लिए हम यहाँ पे रफ कार्य कर लेते हैं, रफ कार्य। सभी लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप रोक करके। रफ कार्य में देखिए कि हम y का मान ऐसा रखें कि मान छोटे से छोटा है। तो y का मान अगर हम ऐसा रखें, अगर y का मान हम कितना रख देते हैं, 6 रख देते हैं, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए हमको 10 के अंदर मान हो और कैसे हो, पूर्णांक में हो, ऐसे ही मान देखना है। तो अगर y का मान तो y का मान अगर हम 6 रख देते हैं, मान के चलते कि y का मान हमने 6 रखा, तो y का मान आप जब 6 रखेंगे तो x इक्वल हो जाएगा -47 प्लस 7, तो है ही, y की जगह हमने रख दिए 6, तो ये हो जाएगा -47 और 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 यानी 6 7 42। यहाँ भी होगा तो -42 और प्लस 42 यानी -42 और प्लस 42 यानी 42 में से 42 गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ गई। इसी तरह आप और भी मान रख सकते हैं। आप y का मान क्या रख दीजिए, 7 रख दीजिए। अब जब आप अब y का मान 7 रखेंगे तो यहाँ पुनः देखिए x -42 प्लस 7 इंटू 7, तो -42 प्लस 7 इंटू 7 49, तो यहाँ 49 प्लस में हो गया और 42 माइनस में, विपरीत चिन्ह वाली संख्या घट गई, यानी 49 में से 42 गया तो बचा 7, यानी कि 7 बचा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने प्लस है, इसलिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, तो x के एक वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 7। इसी तरह हम इक्वेशन फर्स्ट से हमने 2 मान निकाल लिए, इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड से भी ऐसे ही 2 मान निकालेंगे, तो हम उसको यहीं कर लेते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में भी वैसे ही करेंगे, x का मान निकालते हैं, x इक्वल 6, ये माइनस में पक्षांतर करते प्लस में आ गया। अब हम y का मान ऐसा रखते हैं कि x के मान कैसे लिख ले, कम से कम, यानी छोटे से छोटे, कम से कम 10 के अंदर लिख ले, तो ऐसे हम लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे x हो गया, ये y का मान आप क्या रख दें, कुछ भी रखते हैं। अगर y का मान आप क्या रख देंगे, 0 रख दीजिए। y इक्वल 0 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ y का मान आपने 0 रखे तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक, इसी तरह आप y के वैल्यू 2 रख दीजिए, y इक्वल 2, y इक्वल जैसे आप 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 इंटू 2, तो 3 -2 रख दीजिए। कितना रख सकते हैं, -2 रख देते, तो -2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका, आपने यहाँ -2 रखे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ -2 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गए 0। तो इस तरह हमारे x और y के मान क्या हो गए, हमको प्राप्त हो गए। अब हम इसका ग्राफी निरूपण करते हैं। तो ग्राफी निरूपण करने के लिए हमको ग्राफ पेपर चाहिए होता है, या ग्राफ पेपर नहीं भी है तो आप सिंपल कोई भी पेपर में ये कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया है, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से और 2 से हम ग्राफ खींचते हैं। आपने पूर्व की क्लासों में 9वीं क्लास में ये देखा जरूर होगा कि ये मान कैसे खींचा जाता है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो है, या मूल बिंदु जो 0 0 होते हैं, इसका मान क्या है, x का मान 0 है और y का मान 6 ये है। तो x और y, x का 7 और y का भी 7, तो x का 7 और y का भी 7 है, तो यहाँ से हम इन दोनों को मिला देते हैं। इस तरह आप यहाँ मिला देंगे, यहाँ 2 बिंदु मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो जहाँ भी मिलाते हैं यहाँ पे एक बिंदु मिलता है, एक बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक क्या होंगे आपके
7 7 होंगे, और यहाँ जो बिंदु मिला इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 6। ठीक है, इस तरह यहाँ से आप इन दोनों को मिला देंगे। ठीक, तो पहली रेखा के लिए हो गया ये ग्राफीय निरूपण। और इसी तरह दूसरी समीकरण में देखिए y का जो मान है 0 है तो x का 6, ये एक बिंदु मिल जाएगा, और x का 0 है तो y का आपका -2 ये है, y का माइनस पक्ष, तो ये दो बिंदु मिल गए। इनसे जाते हुए एक रेखा खींच देंगे आप। तो इस तरह इसका क्या हो जाता है, ग्राफी निरूपण हो जाता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो इस तरह आप इस तरह देख सकते हैं, पूरा हमारा क्वेश्चन आपके पास सॉल्व है। आप पॉज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।